गुड मॉर्निंग क्लास 8। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर सेकंड से लेके 4 तक के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन आंसर समझे थे। ठीक है, आज हम नया चैप्टर नई पोएम समझने जा रहे हैं जिसका नाम है मेहनतनी मौसम। नंबर 5, पोएम नंबर 5 मेहनतनी मौसम। ठीक है, उसके कवि है नाथालाल दवे और इसका टाइप, इसका प्रकार है प्रकृति गीत। अब मैंने तुम लोगों को जब भी राइटर का नेम और उसका टाइप जो बताया है वो हमेशा याद रखना, क्योंकि वो 2 मार्क्स के मैचिंग आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आज की पोयम है मेहनतनी मौसम, कवि नाथालाल दवे, प्रकार है प्रकृति गीत। तो मेहनत मतलब हम जानते हैं परिश्रम। ठीक है, अब मेहनत की मौसम कौन सी आती है? मौसम तो हमने देखी है, बारिश की मौसम आती है, गर्मी की मौसम आती है, ठंड की मौसम आती है, मगर मेहनत की कौन सी मौसम होती है? तो मेहनत की मौसम मतलब होता है परिश्रम, मेहनत करना। तो इसके लिए यहाँ प्रकृति का वातावरण बताते हुए कि खेतों में फसल तैयार हो गई है, अच्छी फसल हुई है और उस फसल को अब काटने की बारी, टाइम आ गया है। तो ये काटने का जो समय है, फसल तैयार होकर जो काटने का समय है, उस समय को यहाँ नाथालाल दवे ने मेहनत की मौसम बताया है। ठीक है, आज हम इसकी समरी समझते हैं। तो નાથાલાલ ભાણજી દવેનો જન્મ અમરેલી જિલ્લાના ભુવા ગામમાં થયો હતો। શિક્ષણ ક્ષેત્રે શિક્ષક, આચાર્ય તેમજ શિક્ષણ અધિકારી તરીકે તેમણે પોતાની સેવાઓ આપી છે। કાલિંદી, જાનવી, અનુરાગ, પિયાબેન એમના નોંધપાત્ર કાવ્ય સંગ્રહો છે। નર્મ મર્મ, કટાક્ષ જનિત હાસ્યથી ગુજરાતી કવિતાને તેમણે સમૃદ્ધ કરી છે। રમ્ય શબ્દચિત્રો, ભાવનું માધુર્ય, છંદ ગઈઢાળો, परंतु माधुर्य एमनी कविता नो विशेष है। मतलब उनकी कविता का एक विषय क्या होता है, ठीक है, तो वो बताए। शब्द चित्रों, ठीक है, एक भाव, एक फीलिंग्स होती है। छंद होते हैं, तो छंद तो तुम्हारे समझ के बाहर है, ये ग्रामर का पॉइंट है। ठीक है, गई ढाड़ो वो भी छंद का एक टाइप है। पर शॉर्ट में इतना कि नाथालाल दवे की जो भी पोयम होती है, ठीक है, उसमें एक ऐसा भाव बताया जाता है प्रकृति को लेकर, ठीक है, कि हमें बहुत अच्छी लगती है सुनने में भी और समझने में भी। ओके, अब ये पोयम में कवि नाथालाल दवे ने क्या समझाया है वो देखते हैं। तो हमें टाइटल दिया है मेहनतनी मौसम। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि पाक लणवानी। अब पाक मतलब फसल, लड़ना मतलब काटना। जो तैयार हुई फसल को काटने का टाइम आता है ना, काटना उसको बोलते हैं लणवानी। तो पाक लणवानी ऋतु ने, मौसम ने मेहनतनी मौसम कही छे। ये पॉइंट अंडरलाइन करना। कवि नाथालाल दवे કઈ મોસમને મહેનતની મોસમ કહી છે? તો જ્યારે પાક તૈયાર થઈ જાય છે અને એને કાપવાનો અથવા લણવાનો સમય આવે છે, તે ઋતુને અથવા તે મોસમને મહેનતની મોસમ કહી છે। ओके, समझ आया? पाक मतलब फसल और लणवानी એટલે કે काटना उसको, और ऋतु मतलब बताइए तुम्हें मौसम। तो ऐसे टाइम पे जो फसल को काटने का टाइम आता है उसको हमें मेहनत की मौसम बताया गया है। अब यहाँ पे और क्या बताया है? वरसाद पछी कुदरत सोड़ी कड़ाए खिली उठे छे। वो तो हम भी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में सारा बंजर, सब सूखी धरती, ठीक है, सूखा मैदान, सब कुछ सूखा सूखा होता है। पर जैसे ही बारिश आती है वैसे ही चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। ठीक है, फूल, हरे हरे पेड़ पौधे सब ताज़ा हो जाते हैं। हरी हरी घास पूरे मैदान में, पहाड़ों में, धरती पे सब जगह हरी हरी घास निकल आती है। तो उससे पूरी प्रकृति, पूरा कुदरत कैसा लगता है? ऐसा सुंदर कि सोड़े कड़ाए, मतलब जैसे एक दुल्हन कैसे सजती है 16 श्रृंगार करके, उसी तरीके से 16 श्रृंगार करके हमारी धरती, हमारी पृथ्वी खिल उठी है। ऐसा कवि नाथालाल दवे ने बताया है। तो कब? वरसाद पछी मतलब बारिश के मौसम के बाद पूरी प्रकृति, पूरी कुदरत बहुत ही सुंदर दिखती है। अब क्या है आगे? वरसाद सारो थाय छे ने पाक सारो उतरे छे। वो तो हम सब जानते हैं कि जब बारिश अच्छी होती है तभी हमारी फसल अच्छी होती है, किसानों की फसल अच्छी होती है। तो श्रमजीवीओना जीवन में केवो उल्लास प्रगटे छे कि जो किसान अपनी जी जा, मेहनत, पैसे सब कुछ लगाता है, एक खेत में मेहनत करता है, दिन रात धूप में अपना पसीना बहाता है, मेहनत करता है, खेत जोतता है, उसमें दाने बोता है, इतनी मेहनत करता है, और उसके बाद जब बारिश अच्छी आती है, ठीक है, और इतनी अच्छी फसल उसके खेत में लहराती है, तब श्रमजीवी मतलब मेहनत करने वाला जीव मतलब किसान, उसके जीवन में
इतनी खुशी आ जाती है कि उस खुशी को वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही बात बताई है नाथालाल दवे ने कि पाक सारो थयो छे। कब? बारिश होने के बाद, कि बारिश अच्छी हुई इसीलिए फसल भी अच्छी हुई है। अपनी अच्छी फसल को देखकर किसान के दिल में बहुत ही खुशी छाई है। उल्लास प्रगटे छे। उल्लास मीन्स आनंद। ओके, तेनी सरस अभिव्यक्ति आ काव्यમાં જોવા મળે છે। तो एक किसान के दिल की जो खुशी है, ठीक है, वो खुशी इस पोयम में हमें नाथालाल दवे ने बताई है। आगे के वीडियो में हम पोयम समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।